हेलो गाइस, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है वो देख लीजिए आप। विभव तथा उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा। देखिए, ये एक मान लेते हैं कि ये एक प्लेट है और इस पर हमने धनावेश दे रखा है प्लस, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान कितना है m। और क्या है कि अगर इस पे प्लस आवेश लिखा है तो मैंने ये लिखा है कि इस पर आवेश कितना है Q1, ये प्लस को मैंने Q1 मान लिया, आप प्लस भी मान सकते हैं। और इस पर इस आवेश के कारण विभव है कितना V1। वैसे अभी फिलहाल ये V1 यूज नहीं करेंगे, बट एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये स्थिर वैद्युतिकी का है, किसी और चैप्टर का टॉपिक है, फिलहाल वो हुआ नहीं है, बट आपको 10th के बेस पे समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु पर आवेश जितना ज़्यादा होगा उस पर विभव भी, विद्युत विभव भी उतना ज़्यादा होता है, राइट। अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो उसका विभव भी धनावेश, अगर उस पर ऋणावेश है तो विभव भी ऋणावेशित होता है। बस समझना इतना है कि अगर किसी पर विभव जितना बढ़ता जाएगा, आवेश जितना बढ़ता जाएगा, उसका विभव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं और देखिए क्या है। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है और यहाँ पर ये धनावेश है। हम ये मान रहे हैं कि ये प्लेट इसको आकर्षित बल लगा सकता है। एक विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है, वो मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा, जो आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में दूरी इतनी है जिससे कि ये धनावेश इसको आकर्षित कर सकता है। तो जब ये इसको आकर्षित करेगा तो क्या होगा, आकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा और बल के कारण ये इधर की तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पर एक वेग उत्पन्न, इसका एक वेग उत्पन्न हो जाएगा। वो मान लेते हैं कि वेग कितना है u1। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी वस्तु के पास वेग है तो उसके पास गति ऊर्जा होती है। तो इस प्लेट के आकर्षण बल के कारण क्या हुआ, इस वस्तु इलेक्ट्रॉन की में एक गति ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हमने क्या लिखा है, आप देखिए कि आवेश के इलेक्ट्रॉन पर, प्लेट पर जो आवेश है उस आवेश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन को वेग मिलता है और जिसके कारण उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि उसका वेग u1 हो तो उसको प्राप्त गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ mu1²। तो प्लेट का, इस प्लेट के आकर्षण बल के कारण, इसका m क्या है, इसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस प्लेट के आकर्षण बल के कारण इसको एक वेग मिला, उस वेग के कारण स्टार्टिंग में रेस्ट में था, इसको एक ऊर्जा मिली और वो ऊर्जा कितनी है, हाफ mu1²। अगर हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि सेकंड केस हम मान रहे हैं कि यही एक इलेक्ट्रॉन है और इस पे बहुत सारे आवेश है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। पहले की तुलना में हम क्या कर रहे हैं कि आवेश हम बढ़ा रहे हैं, तो आगे बेस हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो आवेश बढ़ा दिया तो सभी इसको आकर्षित करेंगे, तो क्या इस पर आकर्षण बल ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो आंसर यस, इस पर आकर्षण बल बढ़ेगा और आकर्षण बल बढ़ने के कारण इस पर त्वरण भी ज़्यादा लगेगा और उसका वेग भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका वेग बढ़ जाएगा। अभी भी ये रेस्ट, हम इसको जब वापस इस कंडीशन को ले रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि अभी भी ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने के कारण वो पहली वाली कंडीशन अलग थी, अब हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं। तो हम ये वापस मान रहे हैं कि अगर ये रेस्ट में होता और आवेश ज़्यादा होता तो क्या होता, तो आवेश ज़्यादा होता तो उसके कारण इसका वेग भी बढ़ जाता और उसकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाती। तो इस पॉइंट से क्या समझ में आता है, तो इस पॉइंट से समझ में आता है कि जब जब आवेश प्लेट पर बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आया कि अगर हम किसी प्लेट पर आवेश बढ़ाएंगे तो उसका आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा। बस ध्यान रखिए कि हम हर कंडीशन में क्या कर रहे हैं, प्लेट पर धनावेश ले रहे हैं क्योंकि वो आकर्षित हो रहा है। तो इस आकर्षण बल के कारण बस इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा मिलती है। परंतु ये गति ऊर्जा आई कहाँ से, हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये गति ऊर्जा मिली क्या, कहाँ से, क्योंकि गति कुल ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहता है। तो अगर इसको ऊर्जा मिली है इस इलेक्ट्रॉन को, तो ऊर्जा देने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो किस फॉर्म में है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और इस पर हमने आवेश दे रखा है, ये प्लस आवेश दे रखा है। अब एक प्लस आवेश मान लीजिए, दो ले लीजिए और आवेश को मान लीजिए क्यू या Q1 Q2 कुछ भी मान सकते हैं। तो फिलहाल हमने मान लिया कि इस पर एक आवेश है और इसकी आवेश कितनी की वैल्यू कितनी है, Q1 है और इस पर विभव कितना है, V1 है। तो इसके आकर्षण के कारण, इस प्लेट के आकर्षण के कारण ही तो गति ऊर्जा मिली है। तो दिया ऊर्जा किसने, तो आंसर है इस प्लेट ने दिया। बट इस प्लेट ने, क्योंकि ये प्लेट तो गति नहीं कर रहा तो ये गति के फॉर्म में तो नहीं देगा। इस पर है क्या, तो आंसर है इस पर आवेश है और विभव है। तो ये विभव के फॉर्म में जो ऊर्जा होगी उस फॉर्म में इसको ऊर्जा देगा, और वो ऊर्जा इसको किसके फॉर्म में मिलेगी, गति ऊर्जा में। तो ऊर्जा, जो गति ऊर्जा इसको मिली है, एग्जाम्पल के लिए 1 जूल मिली है, ये 1 जूल दी किसने, मान लेते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन को इसके कारण 1 जूल मिली होती गति के कारण। तो ये एनर्जी मिली किसके कारण, तो इस प्लेट के कारण। तो इसे दिया किसने, तो आंसर है
इस प्लेट ने ही दिया है, बट प्लेट किस फॉर्म में देगा? तो आंसर है इस पे गति के फॉर्म में नहीं देगा, ये विभव के फॉर्म में देगा। तो फॉर्मूला क्या है वो देखिए, आवेश किसकी, कौन से आवेश की बात करें? इस प्लेट की आवेश की बात करें। आवेश द्वारा दी गई ऊर्जा, तो ये आवेश किसके कारण है? ये प्लेट पर उपस्थित आवेश के कारण है। तो आवेश द्वारा दी गई ऊर्जा जो है किसके? इस प्लेट के कारण, वो है आवेश। बट ये आवेश कौन सा है? तो ये आवेश है जिसको आप आकर्षित कर रहे हो, जिसको आप गति करवा रहे हो। गति कौन कर रहा है? तो लिख देता हूँ ये कौन सा है? गति होने वाले आवेश। तो गति ये प्लेट करेगा या आवेश करेगा? तो आंसर ये आवेश। तो इसको जो ऊर्जा मिलेगी, तो आप लिखो उसका फॉर्मूला है आवेश इनटू प्लेट पे जो विभव है, यही एक फॉर्मूला है। आगे हम देखते हैं। तो हमने क्या लिखा? गति किसी करवा रहे हैं आप? इस इलेक्ट्रॉन को। तो आप इस आवेश की जगह लिख दोगे इलेक्ट्रॉन, और इस पर अभी विभव कितना है? v1। तो ऊर्जा कितनी देगा? ev1। अगर ये विभव ज़्यादा होता तो उसको ऊर्जा, इसके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है और ज़्यादा ऊर्जा देता। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं कैसे है। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमने फिलहाल हमने क्या बात की थी कि अगर इस पर आवेश कितना है? q1 है, विभव कितना है? v1 है, और इलेक्ट्रॉन इस पर यहाँ पर जो वस्तु है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लेट इसको किस फॉर्म में ऊर्जा देगा? तो विभव के फॉर्म में देगा, क्योंकि इसके पास विभव है। तो विभव के फॉर्म में देगा। तो आंसर क्या है? जिसको आप आकर्षित कर रहे हो उसका मान लिख लीजिए। तो कितना मान है? e। इस प्लेट पर विभव कितना है? v1। तो आंसर है ev1। तो यहाँ पर इस प्लेट ने इसको ऊर्जा दी है ev1, परंतु इसको मिली कितनी है? तो आंसर है इसको मिली है हाफ mu1 का स्क्वायर। हमने बोला था कि एक आवेश के कारण यहाँ पर ऊर्जा इसको कितनी मिली है? तो E1 ही मिली है। अब वे कितना मिला है? E1 ही मिला है। तो ये आंसर था ev1। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि दूसरा कंडीशन था, इस पर आवेश कितना है? 2 प्लस लिख दिया था हमने। इसका आवेश कितना? q2, और इसका विभव कितना है? v2। क्योंकि आवेश बढ़ा रहे हो तो विभव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि q समानुपाती विभव है। तो आवेश आप बढ़ा रहे हो तो विभव भी बढ़ जाएगा। तो अभी विभव कितना है? v2। इस इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, इस आकर्षण के कारण इसको वेग कितना मिला था? पिछले वाले पेज में बताया था मैंने। इसको कितना विभव मिला था? वेग मिला था, तो u2 मिला था। तो इसको गति ऊर्जा कितनी मिली थी? तो आंसर है हाफ mu2 का स्क्वायर। परंतु इसको ऊर्जा दी किसने? इस प्लेट ने। तो इस प्लेट के पास ऊर्जा थी कितनी? तो आंसर है वही कॉन्सेप्ट कि जिसको ऊर्जा दी है, किसको ऊर्जा दी है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन लिखो, और उस प्लेट में विभव कितने हैं? v2, उसको लिख दो। तो इसके पास ऊर्जा कितनी थी? ev2। इसने ऊर्जा कितनी दे दी? ev2, बट ये विभव के फॉर्म में दिया है। तो ये ऊर्जा होनी किसके चाहिए? बराबर, कि जितनी ऊर्जा इसके पास थी वही इसको ऊर्जा दी है। तो आंसर है हाफ mu2 का स्क्वायर। तो आप वापस बार बार ये की चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि ये हाफ mu2 का स्क्वायर इस प्लेट के कारण इस इलेक्ट्रॉन को मिला है गति ऊर्जा के फॉर्म में, बट ऊर्जा संरक्षित है। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, एक से दूसरे वस्तु में जा सकता है, बट खर्च नहीं हो सकता, मतलब खत्म नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसको अगर ऊर्जा मिली है तो किसी ने दी थी, और उसने दी किसने थी? प्लेट ने। बट किसके प्लेट के पास किस फॉर्म में था? तो आंसर ईवी के फॉर्म में था, विभव के फॉर्म में था, और उसने इसको दिया किसके फॉर्म में? गति ऊर्जा के फॉर्म में। तो बेशक ईवी के फॉर्म में था, दिया गति ऊर्जा के फॉर्म में, पर दोनों ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितना ये देगा उतना ही तो ये लेगा। तो इसके पास जो ऊर्जा थी वो ईवी के फॉर्म में थी, दी किसके फॉर्म में? गति ऊर्जा। तो दोनों ही बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसको जो ऊर्जा मिली है वो इसी के कारण मिली है, और ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कौन कौन सी? ev2। तो इसके पास ऊर्जा कितनी थी? ev2। इसको मिली कितनी? हाफ mu2 का स्क्वायर। दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बता दिया कि अगर किसी वस्तु पर आवेश कितना है, जो भी हो, उस पर विभव कितना है? v। अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको ev के फॉर्म में एनर्जी दी कितनी? ev, और उसके कारण उसको गति ऊर्जा कितनी मिली? हाफ mu का स्क्वायर। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा हाफ mu स्क्वायर ev। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो फिलहाल हम ये बात समझ आ गया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो भी आवेश होगा, तो अगर उसका v है तो इसके आकर्षण कारण इसको अगर वेग कितना मिलता है? u, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m। तो इसको ऊर्जा, गति ऊर्जा कितनी मिलेगी? हाफ mu स्क्वायर। दिया किसने? इस प्लेट ने। तो इस प्लेट के पास ऊर्जा कितनी है? तो आंसर है विभव के फॉर्म में होगा, और विभव के फॉर्म में क्या होगा? तो किसको दी? इलेक्ट्रॉन को। तो ev, ये फॉर्मूला था। बट अगर एक कॉन्सेप्ट, हम नया कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये तो था धनात्मक, बट अगर आप सोचो क्या होगा अगर यहाँ पे मैं ऋणात्मक लगा दूँ। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। अब ये रेस्ट में नहीं है, ये इधर की तरफ गतिशील है,
और मुझे इसको रोकना है, आगे नहीं जाने देना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं यहाँ पे आकर्षण लगाऊंगा तो ये तो इसको खींच लेगा, और खींच लेगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ा देगा। बट अगर मैं यहाँ पर ऋणावेश लगाऊंगा तो क्या ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन भी किसका है? ऋणावेशित। तो क्या ये इस बार ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? तो आंसर है ये इसको इस बार प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो किधर की तरफ बल लगाएगा? इधर की तरफ, उसकी गति के विरोध में। तो स्टार्टिंग में हम रेस्ट नहीं मान रहे इलेक्ट्रॉन को, हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिशील था, उसका वेग कितना था यू मान लो आप, या जो भी आपको कंसिडर करना है। तो अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे इधर की तरफ बल लगाना पड़ेगा, और बल इधर लगाना है इसका मतलब इसको ऋणावेशित करना पड़ेगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के सामने आप एक प्लेट लो, उस पर ऋणावेश लगाओ, तो बल उसकी विपरीत दिशा में लगेगा अगर वो इधर गति कर रहा है। तो इतना समझ में आता है। तो अगर हमने पहले भी हमने बता दिया कि अगर यहाँ पर धनावेश होगा तो विभव भी धनावेशित, अगर ऋणावेश होगा तो विभव भी ऋणावेशित होगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इसके पास ऊर्जा कितनी है? 1 जूल। तो अगर आपको इसको इधर जाने से रोकना है तो आपको कम से कम कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी? तो आंसर है 1 जूल ही लगानी पड़ेगी आपको। बट किधर की दिशा में लगानी पड़ेगी? तो आंसर है इसकी विपरीत दिशा में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा 1 जूल है जो उसको इधर लेके जा रहा है, आपको उसको रोकना है, तो आपको यहाँ पर ऋणावेश लगाएगा, वो प्रतिकर्षित करेगा और इधर की तरफ वो भेजेगा। तो इसको भी कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी? तो आंसर है 1 जूल लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है वो देखिए। फिलहाल प्लेटों पर उपस्थित ऋणावेश के कारण इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में बल लगाता है जो उसकी गति का विरोध करता है। विरोध करने के लिए प्लेटों को ऊर्जा लगानी पड़ेगी, मतलब ये ऊर्जा लगाएगा। पर याद रखना अगेन ये आवेश और विभव के फॉर्म में है, तो ये ऊर्जा किसके फॉर्म में लगाएगा? ईवी के फॉर्म में ही लगाएगा। बट इसके पास ऊर्जा कौन सी होगी? गति ऊर्जा के फॉर्म में होगी। तो आगे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए क्या है। तो हमने बोला प्लेटों द्वारा ऊर्जा जो लगाई जाती है वो क्या होती है? ईवी के फॉर्म में। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने अगेन यहाँ पे बात की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका वेग किधर था? इधर u था, राइट है। इस पे आवेश कितना है? q, और विभव कितना है? v। मुझे इसको रोकना है तो मुझे किधर लगाना पड़ेगा? बल इधर, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ऋणावेशित लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे E है और ये है V। तो आप सोचिए कि इस पर ये कितना ऊर्जा लगाएगा? तो सिंपल सा है, जिस पे लगा रहा है बल, किस पे लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे। लिखो इसका विभव कितना है? V लिखा, तो इसके पास ऊर्जा है EV। बट ये इसको इस बार आकर्षित नहीं कर रहा। अगर आकर्षित करता तो इस दिशा में ऊर्जा देता, उसकी गति की दिशा में। बट ये इस बार इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ऊर्जा इसके विपरीत दिशा में लगा रहा है। तो इस प्लेट ने इस दिशा में कितना लगाया? EV लगाया। और इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा था? इधर। कितने से? U से। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास गति ऊर्जा कितनी है? हाफ mu²। और ये कितना लगा रहा है? EV। तो अगर ये रुकेगा तभी जब इसके पास जो गति ऊर्जा है और इसके पास जो ऊर्जा है विभव, वो विभव के फॉर्म में वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसके पास जो ऊर्जा है विभव कितना है? V। कौन वस्तु है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे ये ऊर्जा कितनी लगाएगा? EV। और इसके पास ऊर्जा वे कितना है? U। इसके बाद गति ऊर्जा कितनी है? हाफ mu²। तो दोनों विपरीत दिशा में लगाएंगे और दोनों बराबर होंगे तभी रुकेगा, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो इधर चला जाएगा, ये इससे ज़्यादा होगा तो इधर चला जाएगा। तो हमें एक विभव ऐसा लगाना है जिसके कारण इस प्लेट को जो ऊर्जा मिलेगी जो इस इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा वो सिर्फ इतना ही होना चाहिए जितना इसके पास गति ऊर्जा है। तो हमने वही लिखा है हाफ mu²। इसके पास जो गति ऊर्जा थी वो है हाफ mu², और वो किसके इक्वल होना चाहिए? अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो प्लेटें द्वारा विपरीत दिशा में लगाई गई ऊर्जा। तो प्लेट पे विभव कितना है? तो आंसर है प्लेट पे विभव है V। किस पे लगा रहा है? E पर। तो प्लेट द्वारा लगाई गई ऊर्जा कितनी होगी? EV। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है? हाफ mu²। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि हाफ mu² अगर EV के बराबर हो जाए प्लेट द्वारा लगाई गई ऊर्जा और गति ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों बराबर हो जाए तभी वो रुक सकता है। तो यही लिखा है। अर्थात यदि प्लेटों पर विभव V लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। इस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टॉपिक के लिए, समझ लीजिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के पास गति ऊर्जा पर। तो एक क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है अगर मान लीजिए इसके पास विभव V है, राइट ना, तो कितना विभव लगाया जाए कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए? तो मैंने क्या बोला कि जितना इसके पास जो वेग होगा उस वेग से जो गति ऊर्जा बनेगा उतनी ही ऊर्जा ये उत्पन्न करना चाहिए। तो अगर ये वेग ज़्यादा होगा तो क्या हर कंडीशन में अगर इसके पास U1 हो, U2 हो, U3 हो, तो क्या मैं हमेशा V लगा के इसको रोक सकता हूँ? तो आंसर नहीं, क्योंकि अगर मान लो इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड है
वेग है, तो उसके कारण गति ऊर्जा बनेगी। तो उसके बराबर यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है 2 वोल्ट हो सकता है 3 वोल्ट हो। पर जैसे ही आप इसकी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाओगे तो इसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसको विपरीत दिशा में भी ऊर्जा अधिक लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए विभव भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटों की जो ऊर्जा होती है वो विभव के समानुपाती होती है। तो जैसे जैसे इसका वेग ज़्यादा होगा वैसे वैसे इसे रोकने के लिए इस प्लेट पर विभव बढ़ाना पड़ेगा। बट याद रखना इस पर ऋणावेश होगा। वही मैंने लाइन लिखी है कि यह इलेक्ट्रॉन के पास गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। मीन्स निरोधी विभव की बात कर रहे हैं, जो विभव आप लगा के रोक रहे हो, तो वो निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के पास गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि गति ऊर्जा अधिक होगी तो निरोधी विभव भी अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको विभव ज़्यादा कब लगाना पड़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज़्यादा होगी, वेग ज़्यादा होगा। अगर उसका वेग कम है तो आपको विभव भी कम लगाना पड़ेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।